एनसीपी विधायक दल की बैठक हुई। एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई सुनेत्रा पवार। अजीत पवार की जगह सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास में ही रहेगा वित्त मंत्रालय। बजट सत्र से पहले बड़ा फैसला। संजय राउत का बयान, कहा कि अजीत पवार के निधन के तुरंत बाद एनसीपी की अगुवाई पर चर्चा करना अमानवीय है। एनसीपी विलय की अटकलों पर शिवसेना सांसद अंबादास दानवे बोले कि यह उन दोनों के परिवार और पार्टी का निजी मामला है और राजनीति में कुछ भी संभव। कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने अजीत पवार के जाने के बाद जल्दबाजी पर उठाए सवाल। कहा कि इसके पीछे क्या राजनीति है, आम लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले पवार परिवार में तकरार, बैठकों का दौर चला। एनसीपी शरद गुट के जयंत पाटिल ने बड़ा दावा किया कि अजीत पवार से 10 से ज्यादा बार मुलाकात हुई और मेरे घर भी वो आए थे। जयंत पाटिल ने कहा कि अजीत पवार चाहते थे कि शरद पवार की मौजूदगी में दोनों एनसीपी का विलय हो जाए और पवार साहब के प्रति उनका गहरा सम्मान था। सुनेत्रा पवार से मिले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे ने भी मुलाकात की। प्रफुल्ल पटेल के पार्टी अध्यक्ष बनने की भी कयास है। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर छगन भुजबल का बयान, कार्यकर्ताओं और विधायकों की यही इच्छा, अभी यही सही विकल्प थी। बैठक से पहले बारामती के गोविंद बाग में शरद पवार से पार्थ पवार की मुलाकात। शरद पवार बोले, मुझे सुनेत्रा के डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेने की जानकारी नहीं है और उनकी पार्टी ने यह फैसला लिया होगा। शरद पवार बोले, दोनों ही राष्ट्रवादी एक साथ आए, यही अजीत पवार की इच्छा थी, आगे क्या होगा अभी तय नहीं। शरद पवार ने यह बताया कि बारामती के गोविंद बाग में 17 जनवरी की बैठक और 12 फरवरी की अंतिम मुहर के बाद एनसीपी के विलय की बात तय थी। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर कहा कि भारत में अब नहीं घुस पाएंगे, वह चुन चुनकर आएंगे तो निकाला जाएगा। बंगाल के बैरकपुर में अमित शाह का ममता सरकार पर वार, बोले कि घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार की विदाई तय। शाह बोले, पीएम मोदी ने ईयू ट्रेड डील साइन करके असम के चाय को शून्य शुल्क के साथ पेरिस से बर्लिन तक पहुंचाने का काम किया है। अमित शाह के बंगाल दौरे के बीच में मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक्शन, गृह मंत्रालय के फैसले के बाद एनआईए ने संभाली जांच, 8 अधिकारियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और डोलगाम के जंगलों में जैश के आतंकवादियों की घेराबंदी, गोलीबारी, इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद। बिहार में नीट की छात्रा की मौत के केस की जांच सीबीआई कर सकती है, नीतीश सरकार ने सिफारिश की, सम्राट चौधरी ने जानकारी दी। पटना नीट छात्रा की मौत के केस में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा कि सीबीआई को केस सौंपना यह साबित करता है कि प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट और असक्षम। नीट छात्रा के परिजनों ने कहा कि हम सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है, प्रशासन और सरकार की मिलीभगत पर हमें भरोसा नहीं। नीट छात्रा के परिजनों ने न्यायिक जांच की मांग की है और आहत होकर बोले कि न्याय की उम्मीद खत्म, हमें ही प्रताड़ित किया जाए। महोबा घटना पर सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मैं बातों से संतुष्ट होने वाला नहीं, काम नहीं करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सीबीआई जांच से सच सामने आएगा, सिस्टम की तकनीकी परेशानी और न्याय में देरी से लोगों में रोष है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले में एसआईटी का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। साध्वी के पिता का दावा कि इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ी थी, कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। यूपी में एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं, अधिकारियों को खुश करने के लिए पुलिस गोली चला रही। कल पेश होगा यूनियन बजट 2026, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे रिकॉर्ड 9वां बजट। बजट को लेकर बीजेपी का देश भर में मेगा आउटरीच अभियान, 150 प्रेस मीट और पॉडकास्ट। उद्योग जगत को बजट से बड़ी उम्मीदें, आर्थिक सुधारों पर रहेगा खास फोकस। पीएम मोदी बोले, भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और अगली पीढ़ी के सुधारों की तैयारी है।
बजट लीक की अफवाह निकली फर्जी, पीआईबी ने वायरल तस्वीरों को बताया फेक। एक से 15 फरवरी तक चलेगा बजट आउटरीच कैंपेन, 150 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री भी बजट को लेकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। छात्रों, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों समेत हर वर्ग तक बजट को पहुंचाने की तैयारी। बीजेपी का दावा कि यूनियन बजट 2026 विकसित भारत 2047 की दिशा तय करने वाला एक रोड मैप। बर्फ से ढकी यमुनोत्री में पर्यटकों की लगी भीड़, पहाड़ों का नजारा बना आकर्षक। बर्फबारी के बाद पर्यटन सक्रिय हुआ, स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं परिवार, बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शिमला में भी 4 फुट बर्फ से जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने पानी की टूटी पाइपलाइन को जोड़ा, वीडियो पे वायरल। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बर्फबारी, दिखा शानदार नजारा। गुरेज में शुरू हुआ स्नो क्रिकेट लीग, -20 डिग्री सेल्सियस में 30 टीमों के साथ खेला जा रहा है मैच, भव्य आगाज। औली में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के चलते जमी झील, नजारा मनमोहक। बद्रीनाथ मंदिर का बर्फीला श्रृंगार और बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है मंदिर के आसपास का नजारा। कुल्लू और मनाली के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, नजारा मनमोहक हुआ। बर्फबारी स्थानीय किसानों के लिए भी वरदान साबित हुई, गेहूं और सेब की फसल के लिए ये फायदेमंद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दी। मोरबी में डंपर ने पूरी स्पीड में टोल बूथ और बैरिकेड को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। कौशांबी में क्रिकेट मैच के दौरान भोजपुरी के अश्लील गानों पर बार बालाओं का पैसा लुटाने का वीडियो इन पर वायरल हुआ है, पुलिस कर रही है जांच। अल्मोड़ा घूमने आई 2 महिलाओं ने कूड़ा फेंकने को लेकर स्थानीय युवक के साथ बदतमीजी और मारपीट की, वीडियो वायरल। जमशेदपुर में शरारती तत्वों ने क्लास 1 में के रूम में जो आग लगा दी और स्कूल की सामग्री से जलकर आग लगी। मोरबी में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई, हादसे में 13 लोग घायल हो गए। गाजीपुर में 2 साल से फरार मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, अदालत में पेशी के दौरान अभियुक्त ने जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। गाजियाबाद में बंद घरों की रैकी करके कार चोरी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई एक कार और टूटी हुई नंबर प्लेट्स बरामद। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर की मफलर से गला घोंटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार, साथियों के साथ फरार होने से पहले उपयोग में ली गई कार बरामद की गई। नौ पुलिस के ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, वाहन चेकिंग के दौरान कंटेनर से 214 किलो गांजा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। पटना में डाक विभाग की गाड़ी से 80 लाख रुपए का प्रतिबंधित कप सिरप बरामद, 6 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। कोलकाता के उत्तरी 24 परगना में हंगामा, मार्च के दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बीच में पुलिस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, इलाके में तनाव का माहौल। आसनसोल में सड़क हादसे में युवक की मौत, नेशनल हाईवे पर गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम, कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित। तेलंगाना के वानापर्थी में बीसी गर्ल्स हॉस्टल में 25 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग, डिनर के बाद बिगड़ी तबीयत, मौके पर पहुंची बीआरएस नेता। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्विमिंग पूल में गिरा 4 साल का मासूम, पुलिसकर्मी ने बचाया जान, घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में कार से कुत्ते को टक्कर लगने के बाद बवाल हुआ, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग घायल। बागपत में चिकन फ्राई के बिल को लेकर झड़प, दुकानदार के बिल मांगने पर युवकों ने मारपीट कर दिया, पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान बॉर्डर के पास में नारनौल में खेतों में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम और पुलिस रेस्क्यू के लिए पहुंची। राजस्थान के नारनौल में पुरानी रंजिश में साइबर कैफे में युवक के साथ मारपीट, बोलेरो से आए हमलावरों ने युवक को घसीट कर पीटा। नागौर में ट्रेलर से सामने से आ रहे टेंपो को टक्कर लग गई और परिवार के 3 सदस्यों की इसमें मौत, ट्रेलर चालक फरार। बठिंडा नगर निगम में रिकॉर्ड रूम में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग के कारण जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल गए।
अगले महीने फरवरी में दिल्ली में भारत मंडपम में होगा एआई इम्पैक्ट समिट। 16 से 20 फरवरी तक चलेगा आयोजन। जम्मू कश्मीर की गुरेज में भारतीय सेना की पहल पर यूथ पंचायत कॉन्फ्रेंस युवाओं को जोड़ने और सकारात्मक बातचीत बढ़ाने का मकसद है। आज से शुरू हो रहा विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। टूरिस्ट मिनिस्टर अरविंद शर्मा ने मेला परिसर में तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में शुरू हुआ सिनेमा का उत्सव। 12वें स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। आज भारत तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा 5वां और आखिरी टी20 मैच। सीरीज में 3-1 से भारत बढ़त में है। सूर्य कुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन के बेहद करीब 33 रन बनाते ही तीसरे भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाएंगे। नोवाक जोकोविच 11वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे। सिनर को 5 सेट में हराया। अब अल्कराज से होगी खिताबी टक्कर। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को लगभग 5 घंटे चले मुकाबले में हराया। फिल्म कल के पार्ट 2 में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकते हैं साई पल्लवी को। कास्टिंग को लेकर हो रही चर्चा। फिल्म डॉन 3 को लेकर कास्टिंग विवाद भी। फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह को अनफॉलो कर दिया है। द केरल स्टोरी 2 का टीजर हुआ रिलीज। केरल से आगे बढ़ती कहानी धर्मांतरण के कथित एजेंडे का इसमें नैरेटिव दिखाया गया। बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। 7वें दिन 13 करोड़ की कमाई और पहले हफ्ते में 245 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। नेटफ्लिक्स पर धुरंधर रिलीज। सेंसरशिप के आरोप। क्रिएटिव फ्रीडम पर बहस छिड़ी।